नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस धरोहर स्टूडियो में। आज हम मनुस्मृति की अगली कड़ी की ओर चलते हुए देखते हैं कि प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रक्षेप की प्रवृत्ति का इतिहास। तो हम इस कड़ी को देर न करते हुए चलो आओ आरंभ करते हैं और जानते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन काव्यों में कौन कौन सी वह काव्य है जिसमें प्रक्षिप्त डाले हुए हैं, उसके बारे में समझते हैं। चलो आओ मन को एकाग्र करते हुए ओम का स्मरण करते हैं, फिर आरंभ करते हैं। भाष्यकार श्री सुरेंद्र कुमार जी लिखते हैं कि प्रायः समस्त प्राचीन भारतीय साहित्यों की यह एक प्रामाणिक ऐतिहासिक सच्चाई है कि उसमें समय समय पर प्रक्षेप होते रहे हैं। इस विषय पांडुलिपि और लिखित प्रमाण भी उपलब्ध हैं तथा अन्य साक्ष्य भी हैं। अतः अब यह विषय विवाद का नहीं रह गया है। मनुस्मृति के प्रक्षेपों पर विचार करने के साथ साथ अन्य प्राचीन भारतीय साहित्य के प्रक्षेप विषयक इतिहास पर एक दृष्टिपात किया जाता है, जिससे पाठकों को प्रक्षिप्तता की अनवरत प्रवृत्ति का ज्ञान हो सके। ठीक ऐसी ही स्थिति मनुस्मृति की भी रही है। इसमें कुछ ग्रंथ हैं जिसमें पहला लेते हैं वाल्मीकि रामायण। पाठ भेद से वाल्मीकि रामायण के आज 3 संस्करण उपलब्ध हैं, मिलते हैं, जिसमें पहला संस्करण है दाक्षिणात्य, दूसरी संस्करण है पश्चिमोत्तरी और तीसरी संस्करण है गौड़ीय या पूर्वीय। इन तीनों संस्करणों में अनेक सर्गों और श्लोकों का अंतर है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित दाक्षिणात्य संस्करण में भी अभी भी अनेक सर्ग समाविष्ट नहीं हो पाए हैं, जो मूल पाठ के साथ घुल मिल नहीं पाए हैं। अतः अभी तक उन पर प्रक्षिप्त सर्ग लिखा मिलता है। उदाहरण के लिए उत्तरकांड के 59वां सर्ग के पश्चात 2 सर्गों पर प्रक्षिप्त सर्ग लिखा हुआ मिलता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में नेवारी लिपि में वाल्मीकि रामायण की एक पांडुलिपि सुरक्षित है, जिसको मैंने देखा है, यह भाष्यकार जी कह रहे हैं, और वह हजारों वर्ष पुरानी है। उसमें वर्तमान संस्करणों से सैकड़ों श्लोक कम हैं। जो आज की रामायण उपलब्ध हैं बाजारों में, पुस्तकालयों में, उससे जो पांडुलिपि रखी हुई है उसमें कम श्लोक है। आज के में बहुत सारे श्लोक हैं। इस पर छता वे इधर के 1-2000 वर्षों की अवधि में मिलाए गए हैं। अर्थात जो पांडुलिपि मिली है उसके समय से अभी उसमें बहुत सारे श्लोक मिलाए गए हैं। समीक्षकों का मत है कि वर्तमान रामायण में प्राप्त बालकांड और उत्तरकांड के अधिकांश भाग प्रक्षिप्त हैं। आज भी रामायण के आरंभ में 3 अनुक्रमणिकाएं प्राप्त हैं, जो समयानुसार परिवर्धित प्रसंगों की द्योतक है। उनमें से एक में तो स्पष्टतः षट्कांडानी कहा है, अर्थात 6 कांड वाले कहा है। वाल्मीकि रामायण में प्राप्त अवतार विषयक श्लोक भारतीय समाज में अवतार की धारणा पनपने के उपरांत प्रक्षिप्त हुए हैं, जब लोगों ने महापुरुषों को ईश्वर का अवतार समझने की जो प्रवृत्ति आई, लोगों में जब ये भ्रांतियां फैलने लगी,
तब उस समय इस रामायण में ये प्रक्षिप्त किए गए। बौद्ध धर्म का एक प्रमाण प्रमुख रूप से उल्लेखनीय है। बौद्ध साहित्य में एक अभिधर्म महाविभाषा ग्रंथ मिलता था। इसका 3री शताब्दी का चीनी भाषा का अनुवाद भी उपलब्ध है। उसमें एक स्थान पर उल्लेख है कि रामायण में 12,000 श्लोक था, जबकि आज उसमें 25,000 श्लोक पाए जाते हैं। यह एक संक्षिप्त विवरण है, यह दर्शाने के लिए कि प्राचीन ग्रंथों में किस प्रकार प्रक्षेप होते रहे हैं। दूसरी काव्य है महाभारत। महाभारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण प्रमाण उद्धृत करने जा रहा हूं। भाष्यकार जी कहते हैं कि यह इस तथ्य की जानकारी दे रहा है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व महाभारत में होने वाले प्रक्षेपों के विरुद्ध तत्कालीन साहित्य में आवाज उठी थी। यह प्रमाण इस बात का भी ज्वलंत प्राचीन साक्ष्य है कि प्राचीन भारतीय साहित्य में प्रक्षेप बहुत पहले से होते आ रहे हैं। उसमें एक है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण का निम्नलिखित श्लोक अमूल्य प्रमाण है, जो यह बताता है कि दूसरी संस्कृति के जो लोग वैदिक संस्कृति में सम्मिलित मिले थे, उन्होंने अपने स्वार्थ साधना के लिए भारतीय ग्रंथों में प्रक्षेप किए हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बात को एक पुराण स्वयं कह रहा है, जिनमें प्रक्षेपों की भरमार है, या जो महर्षि व्यास के नाम पर अन्य लोगों द्वारा रचित होने से स्वयं प्रक्षेप के प्रतिरूप हैं। वही श्लोक है ब्रह्मकांड का। ब्रह्मकांड में लिखा है कि दैत्याः सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कलो युगे भारते 6 निष्कास्य कांचित् नवनिर्मितानां निवेशेनम तत्र कुर्वन्ति नित्यम। अर्थ यह है कि इस कलयुग में 6000 श्लोकों वाली भारत संहिता अर्थात महाभारत में परिवर्तन व परिवर्धन किया जा रहा है। दैत्यवंशी लोग स्वयं को ब्राह्मण कुल का बताकर कुछ श्लोकों को निकाल रहे हैं और उनके स्थान पर नए श्लोक प्रक्षेप कर रहे हैं, श्लोकों की रचना कर रहे हैं। इस प्रकार एक जानकारी महाभारत में भी दी गई है कि स्वार्थी लोगों ने वैदिक परंपराओं को विकृत कर दिया है और उसके लिए उन्होंने ग्रंथों से छेड़छाड़ की है। महाभारत की पीड़ा देखिए, में लिखा हुआ है कि सुरामस्याः पशोर्मांसम् आसवं कृशरोदनं धूर्तैः प्रवर्तितं यज्ञे नैतद्वेदेषु विद्यते अव्यवस्थितमर्यादैः विमूढैर्नास्तिकैः नरैः संशयात्मभिरव्यक्तैः हिंसा समनुवर्णिता। यह शांति पर्व में लिखा हुआ श्लोक है। इसका अर्थ यह होता है कि मदिरा सेवन, मत्स्य भोजन, पशु मांस, आसव, लवण युक्त अन्न की आहुति, इनका विधान वेदों में नहीं है। यह सब धूर्त लोगों ने प्रचलित किया है। स्वार्थी लोगों ने यह प्रचलन किया है कि यज्ञों में मांस का खाने में मदिरा, मत्स्य का सेवन करना, मर्यादाहीन मद्य, मांसादी, लोलुप, नास्तिक, आत्मा परमात्मा के प्रति संशयग्रस्त लोगों ने गुपचुप तरीके से वैदिक ग्रंथों में हिंसा संबंधी वर्णन मिला दिए हैं। महाभारत नामक महाकाव्य की कलेवर वृद्धि का इतिहास वर्तमान महाभारत में स्वयं वर्णित किया गया है। महाभारत युद्ध के बाद महर्षि व्यास ने
जो काव्य लिखा था उसका नाम आरंभ में जय काव्य था। इसमें लिखा है कि जयो नाम इतिहास स्वयं, महाभारत के आदि पर्व में है। और उपर्युक्त गरुड़ पुराण के अनुसार 6000 और महाभारत के वर्तमान श्लोक के अनुसार केवल 8800 श्लोक थे। अष्टो श्लोक सहस्त्राणि अष्टो श्लोक सहस्तानि च, यह आदि पर्व में लिखा हुआ है। व्यास शिष्य वैशंपायन ने इसको बढ़ा करके 24,000 श्लोक का महाकाव्य बना दिया और इसका नाम पड़ा भारत संहिता। फिर कालांतर में सौती ने इसमें परिवर्धन करके इसकी श्लोक को बढ़ा करके इसमें 1000 श्लोक और डाल दिए। यह भी आदि पर्व में आज के महाभारत में लिखा हुआ है। यह जय काव्य से भारत और भारत काव्य से महाभारत बनाने की यथार्थ कथा है। इस परंपरा के परवर्ती कवि अपना पृथक स्वतंत्र काव्य बनाने की बजाय उसी में वृद्धि करते गए, उनकी श्लोकों को बढ़ाते गए। इससे महाभारत की मौलिकता एवं प्रामाणिकता का हनन हुआ और ऐतिहासिकता विनष्ट हुई है। अगला ग्रंथ है गीता। गीता महाभारत का ही अंश है। उसका उपलब्ध वर्तमान स्वरूप व्यवहारिक नहीं है। युद्ध भूमि में कुछ मिनटों के लिए दिया गया उपदेश न तो इतना विस्तृत हो सकता है और न अवसर के अनुकूल। यदि उसको संक्षेप का विस्तार कहा जाए तो वह कृष्ण प्रोक्त मौलिक प्रवचन नहीं रह जाएगा। वह मूलतः व्यासकृत भी नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त रूप से जब महाभारत का विस्तार हुआ, महाभारत ग्रंथों में जब श्लोक डाले गए, उसी अनुपात से गीता का भी विस्तार हुआ। वर्तमान गीता में अनेक अप्रासंगिक विषय जोड़ दिए गए हैं। अगला काव्य है निरुक्त। आचार्य व्यास के कृत निरुक्त के 13 से 14 अध्यायों के विषय में समीक्षकों का यह मत है, अभाव की पूर्ति के लिए बाद में जोड़े गए हैं। उन सहित निरुक्त परिवर्धन संस्करण है जो शिष्य परंपरा द्वारा रचित है। छठवां काव्य है चरक संहिता। महर्षि अग्निवेश प्रणीत चरक संहिता में भी उनके शिष्यों ने अंतिम अध्यायों का कुछ भाग अभाव की पूर्ति की दृष्टि से संयुक्त किया है, किंतु वहां अच्छी बात यह है कि स्पष्ट उल्लेख कर दिया है कि यह भाग अमुक व्यक्ति द्वारा रचित है या जुड़ी गई है। फिर भी इससे परिवर्धन की प्रवृत्ति, परंपरा और इतिहास की जानकारी मिलती है। साहित्यिक परंपरा के उपरुक्त विवेचन से यह निश्चय हो जाता है कि उक्त ग्रंथों के समान मनुस्मृति में भी प्रक्षेप्त हुए हैं। ये प्रक्षेप्त भिन्न भिन्न व्यक्ति, अलग अलग व्यक्तियों द्वारा अलग अलग काल में, अलग अलग समय में किए गए हैं, क्योंकि मनुस्मृति की भाषा सरल है और लोक प्रचलित भाषा है। अतः उसमें आसानी से श्लोक मिला दिए जाते हैं और भाषा में विशेष अंतर प्रकट नहीं हो पाता। फिर भी विषय अध्ययन से साहित्यिक मानदंडों के आधार पर बहुत से प्रक्षेपों का ज्ञान हो जाता है। इससे पता चल जाता है कि कौन कौन से श्लोक इसमें प्रक्षिप्त किए हुए हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि मनुस्मृति में तो प्रक्षिप्त हैं, उसके साथ साथ अनेकों ग्रंथ हैं, अनेकों काव्य हैं। महाभारत,
रामायण और गीता, निरुक्त, इस तरह से अनेकों ग्रंथ में विक्षिप्त प्रक्षेप डाले गए हैं। हमारे लगभग सभी पुराणों में प्रक्षिप्त श्लोक की अधिकतर मिलती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि मनुस्मृति का जो आज स्वरूप हमारे पास है, जो मनुस्मृति हमें मिलता है बाजारों में, उसमें अधिकतर प्रक्षेप ही हैं। तो उन प्रक्षेपों को समझना है और समझ करके जो उसमें सार है, उस सार को हमें ग्रहण करना है। यह हमारा उद्देश्य है कि लोगों को इस जानकारी से अवगत कराएं ताकि वह अपने धर्म ग्रंथों, ऐतिहासिक ग्रंथों को समझ सके और उसमें जो प्रक्षिप्त डला हुआ है उसको समझ करके उन प्रक्षिप्तों को हटा सके। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आया होगा। तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ